और अब चर्चा नाम पर घमासान की। उस नाम पर जो विपक्षी पार्टियों ने एकता वाली बैठक के बाद अपने गठबंधन को दिया है। संसद में विपक्ष लगातार हमलावर है। चौथे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। आज संसद की कार्यवाही से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी रणनीति तैयार की। बीजेपी सांसदों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला किया, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के नाम पर निशाना साधा। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम ने कहा कि इंडिया नाम से कुछ नहीं होता, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया है। पीएम मोदी के वार पर विपक्ष की ओर से पलटवार हुए। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक ने क्या कहा। राहुल ने कहा कि आप चाहे किसी नाम से बुलाएं, हम इंडिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का रुख इंडिया के लिए नकारात्मक क्यों है। हम विपक्षी गठबंधन के नाम पर जारी सियासी घमासान पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्षी गठबंधन पर सबसे बड़ा धावा बोल दिया। एक एक कर ऐसे वार किए कि विपक्ष आग बबूला है। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है। अभी ओसामा बिन लादेन के चेलों को उन्होंने 300 करोड़ रुपए बजट से दिया, तालिबान को दिया नहीं दिया। उन्होंने अभी 20,000 टन आटा दिया कि नहीं दिया। तो इसलिए ये सब फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। बेंगलुरु में जब 18 जुलाई को विपक्ष ने तय किया था कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा, तो उसे उम्मीद नहीं होगी कि वो इंडिया शब्द आतंकी संगठनों से जोड़ा जाएगा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। मणिपुर हिंसा को लेकर शोर मचा रहे विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया का नाम इंडिया रखे जाने पर ही घेर दिया। प्रधानमंत्री बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोल रहे थे। रणनीति बन रही थी कि कैसे विपक्ष पर हमला किया जाए। फिर क्या था, पीएम मोदी ने इंडिया का कनेक्शन समझाना शुरू किया। उन्होंने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का नाम लिया, प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी जिक्र किया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था। उन्होंने कहा इंडिया नाम रख लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया जोड़ा था, क्या वो इंडिया था? और इंडियन मुजाहिदीन ने भी अपने नाम में इंडिया रखा, क्या वो इंडिया है? और दोनों ही जो है वो भारत विरोधी कर्मों के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट करना चाहते हैं जो नाम विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का रखा है। आतंकी संगठनों और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम गिनाने और बताने का पीएम मोदी का मकसद बेहद साफ था। पीएम ने बताया कि कैसे विपक्ष सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रहा है। अभी इंडिया उनको याद प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसमें यही है कि तो उन्होंने ईस्ट इंडिया और कई इसमें कहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जबरदस्त प्रहार करते हुए 2024 की तैयारियों में जुटे विपक्षी दलों को नसीहत भी दी। कहा ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, हताशा में हैं। उनकी लंबे समय तक सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है। पीएम के मुताबिक इंडिया शब्द नाम में लगाने से कुछ नहीं होता। पीएम मोदी का बयान आते ही विपक्ष बौखला गया, पलटवार शुरू हुआ। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दिया गया था। तो हम न कभी झुके हैं आतंकवाद के सामने, हमने कुर्बानी दी है। फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूंकि हम जिस राज्य से आते हैं नक्सलवादियों को सबसे ज्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले कहाँ थे?
हम लोग तो मुल्क आजाद कराने के लिए जान दे रहे थे, उस वक्त इनका कहीं पता भी नहीं था। जब मुल्क आजाद हो गया उसके बाद गद्दी दखल करने के लिए ये लोग चले आए। माननीय मंत्री जी, इधर चौथा दिन था जब संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों सदनों में एक सा हाल हुआ। लोकसभा मणिपुर के मुद्दे पर आज भी अखाड़ा बना। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने एक आवाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जलाए और आप वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। राज्यसभा में खड़गे बयान देते रहे, सदन में नारेबाजी होती रही। सत्ता पक्ष ने भी खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में मणिपुर पर चर्चा ही नहीं चाहता। लगे हाथ उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और अन्य गैर बीजेपी शासित राज्यों में हुए अपराधों को लेकर भी चर्चा की मांग कर डाली। पूरा देश जानना चाहता है कि इनका जो कारनामे है वो कारनामे सामने आए। छत्तीसगढ़ में भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर में भी चर्चा हो और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एक के बाद एक घटना हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। दोनों तरफ से बयानबाजी और धुआंधार आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन में शोरगुल होता रहा। इन सब के बीच संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने तमाम दलों के साथ बैठक भी की। सूत्रों के मुताबिक उस बैठक में गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। लोकसभा अध्यक्ष की इस बैठक में विपक्ष मणिपुर पर पीएम के बयान को लेकर अड़ा रहा। विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई कि पीएम ने संसद में बोलने की बजाय सदन के बाहर मणिपुर पर बयान क्यों दिया। सरकार की तरफ से कहा गया कि गृह मंत्री ही मणिपुर पर चर्चा का जवाब देंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले कई राज्यों में चुनावी समर है। ऐसे में मणिपुर पर विपक्ष का गतिरोध जारी है। दूसरी तरफ इंडिया पर पीएम मोदी के बयान को लेकर सियासी शोले और भड़केंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।